तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। नमस्कार, दरभंगा समाचार में आपका स्वागत है। गुरुवार को हुए दरभंगा रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 में कपड़े के बैंडल में हुए ब्लास्ट की तहकीकात के लिए एटीएस एंटी टेररिस्ट स्क्वाड दरभंगा आ रही है। सूत्रों के मुताबिक शनिवार सुबह तक एंटी टेररिस्ट स्क्वाड की टीम दरभंगा आएगी और पूरे जांच पड़ताल करेगी उन सामानों की। साथ में हम आपको ये भी बता दें कि दरभंगा के आईजी श्री कुमार ने शुक्रवार को दरभंगा जंक्शन पर पहुंच के घटना की छानबीन की। उन तमाम सामानों को देखा जिस सामान के अंदर शीशे की बोतल में किसी तरह की केमिकल रखने की बात कही गई है। दरभंगा के आईजी ने पत्रकारों को बताया कि जो उसमें सैंपल था उसे एफएसएल की टीम ने कलेक्ट कर लिया है और हैदराबाद लेबोरेटरी में जांच के बाद जो निष्कर्ष आएगा उस पर विचार किया जाएगा। खुदा न खास्ता अगर वो पार्सल रेलवे स्टेशन पे ना उतरती तो शायद द बर्निंग ट्रेन की तरह सिकंदराबाद दरभंगा एक्सप्रेस में ये सीन देखने को दोबारा मिलती। आपको फिर से बताते चले, दरभंगा जंक्शन पर गुरुवार को रेडीमेड कपड़ों के बीच पार्सल में 50 ml के शीशी में छुपा कर रखे गए केमिकल से विस्फोटक पदार्थ से ब्लास्ट होने के बाद इस रेलवे स्टेशन पे थोड़ी देर के लिए अफरा तफरी मची, लेकिन उतनी नहीं मची बल्कि जांच एजेंसियों के भी कान खड़े हो गए कि अचानक किस तरीके से पार्सल के कपड़े के पार्सल बैग में अचानक से ये ब्लास्ट हुआ और ये जो ट्रेन थी दरभंगा सिकंदर एक्सप्रेस द बर्निंग ट्रेन होते होते बच गई। जांच की प्रतिक्रिया जारी है। एटीएस शनिवार को आ रही है। जांच आगे क्या मोड़ लेगा देखिए। प्रश्न ये उठता है, कोई भी सामान कहीं भी बुक होती है और ट्रेनों के जरिए तो वो स्कैनिंग क्यों नहीं होती है? ये सबसे बड़ा प्रश्न उठता है, क्योंकि कहीं ना कहीं जांच एजेंसियों में कहीं ना कहीं ये चीज़ की कमी पाई जा रही है, जिसके कारण इस तरीके के हादसे अक्सर ट्रेनों में और रेलवे स्टेशनों पे होती हुई देखी गई है। आइए सुनते हैं दरभंगा के आईजी ने और क्या कहा। ट्रेन आई थी सिकंदराबाद से दरभंगा 1:18 पर। वहीं पार्सल जो वहाँ से सप्लाई हुआ था वो पार्सल जब अनलोड हो रहा था तो एक जूट भरे बैग में काफ़ी कपड़े भरे हैं। उन कपड़ों को जब उतारा जा रहा था वो जमीन पर जोर से रखा तो अंदर से एक ब्लास्ट हुआ और आग लग गया। उसमें कपड़ों में आग लग गया और उसके बाद जब सब लोगों ने जाकर देखा तो कपड़े जले हुए थे और एक शीशे में कुछ ऐसा लिक्विड था जिससे लगा कि आग लगा। जो विस्फोट हुआ बहुत ज़्यादा नहीं था क्योंकि फिर वो जो बंडल है बिल्कुल ऐसे नहीं, केवल इसके कपड़ों में आग लगी है। तो ये देखने वाली बात होगी कि फिर वो जो विस्फोट हुआ किस कारण हुआ। कोई एक्सप्लोसिव कोई केमिकल ऐसा था जो पटकने से आग पकड़ गया या कोई एक्सप्लोसिव उसमें यूज़ किया गया था। इसके लिए एफएसएल को खबर किया गया था। कल एफएसएल ने भी गाइड किया था और आज एफएसएल की टीम आई हुई है, वो कलेक्ट करके ले गई है। शीशी भी जो है यहाँ से भेजा जा रहा है, वो देखेगी कि क्या चीज़ है जिसके कारण ये ब्लास्ट हुआ। लो इंटेंसिटी ही ब्लास्ट था, लेकिन ये जानकारी जरूरी है कि क्यों हुआ। शीशी है पाई गई है, शीशी भी टूटी नहीं है, उसी में आग लगा है। उसमें क्या केमिकल था जिस कारण ये ब्लास्ट हुआ ये देखा जाएगा। इसके अलावा जहाँ से भेजा गया है वहाँ पर जांच की जा रही है। यहाँ एसएचओ निकल चुके हैं, वहाँ जाके पता चलिए किसने भेजा था, किसके लिए भेजा था। वहाँ से पूछताछ होगी तो फिर और हमें जानकारी मिलेगी। तो प्रिलिमिनरी लेवल में जानकारी इतनी है, जब जांच हो जाएगी इसकी और हैदराबाद से पता चलेगा तो फिर हम आगे कुछ और इसमें बता पाएंगे।